चलो बच्चों हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो जो पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी क्या होती है। क्या बताया तो हमने बायोलॉजी का मतलब स्टोरी किसकी, जितने भी इन दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी, और जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टोरी है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि लिविंग क्या होता है। जब हमें पता चलेगा कि लिविंग का क्या मतलब होता है, उसके बाद हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर दिया। ये देने के बाद इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़े कैसे, तो फिर आया आर.एच. विटाकर साहब। उन्होंने बोला मैं बताता हूँ। उन्होंने फिर 5 क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले मन का राजा मोनेरा बताया उन्होंने, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में, जिसमें जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे वो प्लेस्ड थे। फिर आए हमारे फंगाई, फंजाई, जिसमें वो हेट्रोट्रॉपिक थे, उनके पास काइटिन वाली सेल वॉल थी। फिर मोनेरा को हमने फर्दर डिवाइड किया था आर्की बैक्टीरिया में, 2 भाई जो थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, यू बैक्टीरिया। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा में बोला था कि जब हमें CDE आएगा तो ये SP बनेंगे। तो C से हम लोगों ने क्या बताया था, क्राइजोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लेनॉइड्स, फिर स्लाइम मोल्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद प्रोटोजोन्स, और फिर फंगस को हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बैसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट में इम्परफेक्ट फंगस जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने 2 और क्लासिफिकेशन दिए थे। वो 2 और क्लासिफिकेशन थे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो विद टाइम हम लोगों ने क्या नोटिस किया प्लांट्स से रिलेटेड, कि पहले जब हमें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, हम लोगों ने प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, नीड्स के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन हुआ, जब कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, लोगों ने ऐसे ही क्लासिफाई कर दिया। तो फिर विद टाइम एरिस्टोटल साहब आए जिन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस वाला क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने इसी प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में डिवाइड कर दिया। फिर आए हमारे जीनियस साहब, जीनियस, उन्होंने बोला नहीं नहीं, प्लांट तो एक किंगडम है, और प्लांट वैसा किंगडम है जिनके पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, काटने आए आर.एच. साहब। उन्होंने बोला ना तो आपकी एक भी क्लासिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। जो प्लांट किंगडम है उनको हमें सेल स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे प्लांट किंगडम दे दिया। अब प्लांट किंगडम फर्स्ट क्लासिफाई हो रखा है, हम पढ़ते हैं। तुम नोटिस करो एक प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लांट क्या क्या चीज़ों से बना होता है। ठीक, बताओ, कोई भी एक प्लांट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, बाहर स्टेम होगा, लीव्स होगी, अंदर रूट्स होंगे, उसके अलावा क्या होगा, सीड होगा और फ्लावर होगा। ऐसा सब कुछ प्रेजेंट होगा, पूरे स्टेम होंगे, लीव्स होंगे, रूट होंगे, सीड्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। प्लांट्स को हम लोग ने क्लासीफाई किया ABPGA। तो इसको ऐसे याद रखिए, हमेशा गुड अफवाह देता है वो, गुड ग्रेट अफवाह, न्यूज़ चैनल अफवाह ही देते हैं, जरूरी रियल बात तो बताते नहीं, लेकिन अच्छी अफवाह देता है वो। ठीक है, अब A से क्या होगा, एरिड, P से क्या होगा, ब्रायोफाइट्स, P से क्या होगा, टेरिडोफाइट। हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, उस बाद फिर हम लोग ORS पे चलेंगे। G से क्या होगा, जिम्नोस्पर्म्स, वहाँ समझना आसान हो जाएगा फिर, और A से एंजियोस्पर्म्स। अभी बच्चों जब सबसे पहला हम लोगों ने प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया तो वो पता चला कि उनके पास ना स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली लीफ नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास अभी सीड और फ्लावर्स नहीं बने। तो एल्गी में स्टेम लाइक फीचर्स थे, रूट लाइक फीचर्स थे और लीफ लाइक फीचर्स थे। उसको पहले क्लासीफाई कर दिया और उसको बोल दिया थैलॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम विद ब्रायोफाइट, अभी उनके पास स्टेम लाइक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अभी तक ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ नहीं डेवलप हुआ, ओल्ड एज चल रहा है। अब टेरिडोफाइटा में आते हैं। तो टेरिडोफाइटा ट्रू रूट, रियल रूट, स्टेम और लीफ प्लांट्स के हमें मिलना स्टार्ट हुए। तो ये रियल प्लांट्स में आए, ठीक है। अब इसके बाद अभी तक सीड नहीं मिला। अब जिम्नोस्पर्म में क्या मिलेगा हम लोगों को? रूट, स्टेम, लीफ के साथ सीड्स भी मिलेगा। और एंजियोस्पर्म्स में फुल प्लांट बन जाएगा, रूट भी मिलेगा, स्टेम भी मिलेगा, लीफ भी मिलेगा, सीड्स भी मिलेगा और फ्लावर्स भी मिलेगा, ठीक है। तो ए से एल्गी, बी से ब्रायोफाइट, टी से टेरिडोफाइट, जी से जिम्नोस्पर्म और ए से एंजियोस्पर्म हमें याद हो गया। अब ये जो एंजियोस्पर्म डेवलप तो हो गया, लेकिन ये एंजियोस्पर्म्स में भी फिर बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो हमारा चैप्टर जो होता है वो स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट होता है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इधर उधर कुछ कुछ करके वहाँ पे क्लासिफिकेशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, एंजियोस्पर्म्स को देखा अरे फ्लावर आने लग गए, तो इनमें उन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर दिया। सबसे पहले तो क्लासीफाई करने कौन आएगा? लीनियस, जो अपने आप को जीनियस समझता है। वो अभी तक उसको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो 100 ईयर्स तक जिए थे। तो आरिश विटाकर साहब की क्लासिफिकेशन के बाद उन्होंने अपना दिमाग तो लगाए एंजियोस्पर्म्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, हर मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे देख करके एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया कि कैसे वो रहता, कहाँ वो पाया जाता है, क्या उसकी कलर है, नंबर के बेसिस पे, शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया। उसका जितना भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसको उन्होंने कंसिडर किया, मोस्टली वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दो क्लोजली रिलेटेड एक जैसे दिखने वाले स्पीसीज को उसने अलग अलग कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ना वेजिटेटिव और जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक साथ कर दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। उन्होंने बोला कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हम सबको पता है कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो ईजिली इन्वायरमेंट से चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज नहीं हो सकते। तो इनका ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था जिसमें उन्होंने बस बाहर के मॉर्फोलॉजी कंसिडर की, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, इसको हम लोगों ने नहीं माना। अब फिर इनके ऊपर कोई साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने बोला तो अब आए जॉर्ज बेंटन जोसेफ डाल्टन हुकर। उन्होंने नेचुरल सिस्टम दिया, इस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की। अब इन्होंने क्या अच्छा किया, क्योंकि इनको पता चल गया लीनियस क्या गलती कर रहा है, तो उन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स भी देखा, एनाटॉमिक भी देखी, एम्ब्रायोलॉजी भी देखी और उसकी फाइटोकेमिस्ट्री देखी। मतलब नेचुरल सिस्टम में देखो कितने सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स की हमने स्टडी की। यहाँ पे तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी की, यहाँ पे तो बाहर से लेकर अंदर तक कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा अंदर उसके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, सारी चीज़ हमने पढ़ी है। तो चलो ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन आया। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे हम एडवांस होंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, तो और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन आएंगे। तो उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा को बिलोंग कर रहे हैं, उन सबके एंसेस्टर जो थे सेम थे, इसलिए वो सेम टैक्सा में, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। फिर विद टाइम अब हमें नंबर्स ये सब सीखने लगे, हमें कोडिंग आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ऑब्जर्वेबल बाहर से जो भी कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब चाहे वो अगर पानी में रह रहा है तो वो भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सबको एक नंबर और एक कोड दे दिया उन्होंने, नंबर और कोड। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने हर कैरेक्टरिस्टिक्स का नंबर एंड कोड सेम रख दिया। ये भी तो गलती है, हर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही नंबर, हर कैरेक्टरिस्टिक को एक ही कोड, कोई फायदा नहीं, कोई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक उस प्लांट का स्पेसिफिक हो, लेकिन नंबर और कोड जो है वो सेम है, तो ये भी गलती। फिर आया साइटोटैक्सोनॉमी, उन्होंने साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पढ़ा, मतलब सेल में जो कितने क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड उसके बिहेवियर पे, मतलब वो थोड़ा और डीप गए, ठीक है। उसके बाद फाइनली आई कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में हम लोगों ने उस प्लांट का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन जब एंजियोस्पर्म्स बन गया तो उसके बाद दिए गए। तो बेसिकली प्लांट्स में बहुत रीज हुई है, ये हमें पता चल रहा है। अब हम लोग इसको फटाफट एनसीईआरटी में टिक कर लेंगे। सबसे पहले प्लांट किंगडम से टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये हम लोग मार्क करेंगे। तो टोटल 4 से 5 PYQs आते हैं। हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अंडरस्टैंडिंग प्लांट किंगडम की चेंज होती गई, वो एंजियोस्पर्म्स पे क्लासिफिकेशन किया गया। जब एक बार ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफाई कर लिया, फिर हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स को फर्दर और क्लासिफाई करने की कोशिश की। सीनियर साहब ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए, लेकिन उन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद फिर आया अच्छा इससे ऊपर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स थे वो सबको कंसिडर किया, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन हो, लेकिन एट
हम लोगों ने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा, तो उसमें उन्होंने देखा कि सेम टैक्सा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके एंसेस्टर क्या होंगे, सबके सेम होंगे। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे जब हमें नंबर सीखने लग गए तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको हमने नंबर और कोड दिया। बट यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है कि हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया और सेम नंबर और सेम कोड दिया गया, तो कोई फायदा नहीं था इसका भी। और फिर साइटोटैक्सोनॉमी आई, उसमें हम लोगों ने सेल के अंदर जाकर के देखा क्रोमोसोम नंबर है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है, ये स्टडी की। और लास्ट में हमने कीमोटैक्सोनॉमी, हम लोग उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स तक चले गए कि आखिर वो प्लांट बना तो बना किससे है। ठीक है, तो इसमें जो जो येलो से मार्क है बच्चों वो तुम हाईलाइट करोगे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सबसे पहले पूछा गया था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, नेचुरल सिस्टम के बाद आर्टिफिशियल सिस्टम, उससे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया, ये भी पूछा गया है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कंसिडर करता है, ये पूछा गया है। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देख करके उसको नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्लांट किंगडम वाले चैप्टर पे। हम लोगों ने देख लिया कि इसको टोटल 5 पार्ट में क्लासिफाई किया, जिसमें यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 4 पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्गी, एक मिनट बच्चों, हम लोगों ने एल्गी को स्टार्टिंग में बोल दिया कि प्लांट्स के पास रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, लेकिन इनके ये तो अभी नए नए हैं, इनको तो पता ही नहीं कि रूट, स्टेम और लीव्स क्या होते हैं। तो अभी इन्होंने रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही डेवलप किया। ठीक है, इसलिए इनको थैलॉइड बोल दिया। नए नए हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है कहाँ रहना है, तो स्टार्टिंग में वो पानी में ही रहेंगे। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स ही होंगे। लेकिन हमने देखा था ना कि फंगस जो था वो काफ़ी ज़्यादा आलसी था, है ना, और वो एल्गी के साथ एसोसिएशन बना रहा था क्योंकि उसको एल्गी से खाना चाहिए था। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि एल्गी बेचारा नादान था, नया नया है, उसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स तो है ही, साथ ये फंगस के एसोसिएशन करके रह सकते हैं। उसके अलावा ये एनिमल्स भी इसका फायदा उठाते हैं, लाइक स्लॉथ बियर। ठीक है, वो भी इस पर डिपेंडेंट होते हैं, उसके एसोसिएशन में ये रहता है। ठीक है, अब नया नया रिप्रोडक्शन सीख रहा होगा तो ये हर टाइप से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिला जून स्पोर्स बनाएगा, जो कि क्योंकि नया नया पता नहीं इधर उधर जाना रहेगा तो उसके पास फ्लैजिला भी होगा। ठीक है, आइडिया मेन प्लांट बॉडी होगा क्योंकि अभी इसको और कुछ आगे आके पता चलेगा गैमेटोफाइट के अलावा भी मेन प्लांट बॉडी होती है, कुछ आइडिया नहीं है, हैप्लॉइड होगा और गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि दो गैमेट का फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो गैमेट आपस में जुड़ते हैं। अब जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, जाइगोस्पोर बनाएगा। जाइगोस्पोर से उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और फाइनली वो इंडिविजुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, अगेन इसके आगे हम लोग नॉन एनसीईआरटी लिख देंगे क्योंकि उसमें ये वाला कैसे रिप्रोडक्शन सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स को सिंगेमी बोलते हैं, ये सब उसमें नहीं दिया, लेकिन ये प्रीवियस 37 ईयर क्वेश्चन में आया है तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे एन करके नॉन एनसीईआरटी याद रख लो। अब ये दो गैमेट फ्यूज जो करेंगे, हो सकता है वो सेम साइज के भी हो, तो हम लोगों ने उसको आइसोगैमस बोल दिया। अब ये जो सेम साइज के, अब ये नादान है, इसको पता नहीं, गैमेट्स वाले भी फ्लैजिला बना लेंगे कुछ, जिनको आइडिया नहीं है। तो आइडिया किनको नहीं था, यूलोथ्रिक्स को नहीं था, वो भी बने थे। लेकिन फिर जब आइडिया धीरे धीरे होने लग गया, विद टाइम वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने लगे, तो बोला मैं तो इधर उधर नहीं जाऊँगा, मुझे तो फ्लैजिला नहीं, तो वो नॉन फ्लैजिलेटेड बन गया। तो उसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, अब इन स्पाइरोगायरा के बारे में ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये नॉन एनसीईआरटी लाइन है कि इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, वो दूसरों से अलग होते हैं। क्योंकि एडवांस फीचर हमने पहले क्यों अलग किया, क्योंकि इनके पास जो गैमेट्स है वो क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। विद टाइम धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी फ्लैजिला थी जूस्पोर्स के पास, यहाँ पे भी गैमेट्स के पास फ्लैजिला थी, लेकिन विद टाइम में तो चेंज हो गया ना, तो इनके पास एडवांस फीचर आ गया, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, अब ये हो गया जब सेम साइज में ऑफ गैमेट्स में फ्यूजन हुआ, जिसको हम लोगों ने आइसोगैमी बोला। अब हो सकता है कि साइज सेम नहीं भी हो, तो साइज सेम किस में नहीं होता है, तो यूडोरिना में नहीं होता, वो एनाइसोगेमस होता है। ठीक है, और एक होता है ऊगेमस, जिसमें लार्ज गैमेट होती है, तो वो भी लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और एक मोटाइल मेल गैमेट होगा। उनके बीच में अगर जुड़ जाए, ये चीज़ हमें याद रखना है, बायो में ऑलवेज फीमेल इज गोइंग टू डोमिनेट, फीमेल ही हमेशा बड़ी होगी, उसमें अदब होगा मतलब वो इधर उधर नहीं भागती रहेगी, नॉन मोटी। लेकिन मेल छोटू सा है, उसको कुछ पता नहीं, जब मन करेगा इधर उधर जाएगा, तो वो मोटाइल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ गया, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ऊगेमस में 2 ओ आ रहा है, वॉलवॉक्स में भी 2 ओ आ रहा है, तो ऐसे याद रखना है, 2 यू आ रहा है, फ्यूकस याद रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आती है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आइसोगेमी भी शो कर रही है और भी शो कर रही है। अब अगेन ये वाला जो है वो नॉन एनसीईआरटी, इसलिए मैंने इसको अलग से नीचे करके लिखा, क्योंकि ये लास्ट 37 ईयर के पीवाईक्यू में ये जो शो कर रहा है उसको हमें होलोगैमी बोल रहे हैं, और इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट होती है कप शेप की होती है। ठीक है, ये इसका क्लेमाइडोमोनास एल्गी का एक एग्जाम्पल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने एल्गी को क्या बोल दिया कि नादान
जाता, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, अभी प्लांट बनने की कोशिश करें तो इसके जैसे बस इनके पास स्ट्रक्चर्स थे। अभी तो ये एक्वाटिक प्लांट्स में रह रहा था या किसी के साथ एसोसिएट करके रहने रहा था, ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो फंगस के साथ एसोसिएशन बना लिया, एनिमल्स के साथ एसोसिएशन बना लिया, नया नया है, सीख रहा है, तो रिप्रोडक्शन करने का भी सारा तरीका आजमा लिया। इन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देख लिया जिस फ्रैगमेंटेशन हो रहा था, इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी कोशिश की जिसमें जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आइडिया नहीं था तो मोटाइल था। उसके बाद धीरे धीरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया, नया नया तो सिर्फ गैमेटोफाइट को ही अपना प्लांट बॉडी बना रखना है और अकेले ही अभी इसका कोई साथ देने के लिए नहीं है, तो ये हैप्लॉइड है। उसके बाद अब जब गैमेटोफाइट इसका प्लांट बॉडी है तो कैसे इसमें रिप्रोडक्शन हो गया, तो दो गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसमें मियोसिस होती है, फिर इंडिविजुअल स्पोर्स बन जाते हैं, मतलब ये अकेले ही रह जाता है लास्ट में। ठीक है, अब ये जो दो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं वो सेम साइज के भी हो सकते हैं, जिसमें वो फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड है, और फिर हो सकता है कि दोनों सेम साइज के नहीं भी हो, जिसको एनाइसोगेमस बोलते हैं, और हो सकता है कि एक लार्ज मोटाइल हो और एक स्मॉलर लार्जर नॉन मोटाइल मोटाइल मेल गैमेट के फ्यूजन हो, तो उसका एग्जांपल में वॉलबॉक्स ऑफ फ्यूकस आ जाता है। और एक ये नॉन एनसीईआरटी का एग्जांपल याद हो गया हम लोग को यहाँ से। अब जैसे ही हम लोगों ने एल्गी पढ़ा, एल्गी के ना बच्चों फिर 3 और क्लासिफिकेशन होता है। 3 और क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, देखो, सी पी आर का मतलब क्या होता है। ये सीपीआर बच्चों जब अगर तुम जाओगे फिर यूजी क्रैक करोगे तो एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में ही तुमको डमी पे सिखाया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि तुम डॉक्टर हो तो ही तुमको आए, ठीक है, ये एक लेमैन को भी आनी चाहिए। जो भी पेशेंट है सडन अगर उसका कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम लोगों को उनको सीपीआर देना पड़ता है, ठीक है, तो ये सारे बच्चों को आना चाहिए। तो आज अगर कोई भी आधे घंटे का ब्रेक लेगा तो उसमें 5 मिनट्स सीपीआर के बारे में पढ़ेगा और नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताएगा कि सीपीआर कैसे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, यहाँ के सीपीआर पे आते हैं। सीपीआर बेसिकली क्या होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड फ्लोरोफाइसी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो एल्गी, 2 एल्गी और कहाँ कहाँ पढ़ चुके, ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पढ़े थे, साइनोबैक्टीरिया में, वो क्या था, यूबैक्टीरिया था। उसके बाद हम लोगों ने गोल्डन कलर की एल्गी भी पढ़ लिया, वो कहाँ थी, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डेस्मिड्स बोल रहे थे, ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल में था, क्राइजोफाइट्स के एग्जाम्पल में था। तो लेकिन ये दोनों जो एल्गी है ये अलग है। हम लोग यहाँ पे सी से क्लोरो मतलब क्लोरोफिल मतलब प्लांट्स मतलब ग्रीन कलर का एल्गी होगा यहाँ पे, ठीक है। फियोफाइसी, पी में एक और बी ऐसे लगाते तो ये बी बन गया, तो ये ब्राउन कलर की एल्गी होगा, और रोडो में आर ही आ रहा है तो ये रेड कलर की एल्गी हो गया, ठीक है। जैसे सी में ऐसे किए तो ये जी बन गया ना, तो ग्रीन एल्गी हो गया, पी को ऐसे किए तो ये ब्राउन बन गया, और ये तो रेड एल्गी का रेड एल्गी। अब ग्रीन एल्गी के पास क्या पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल ए और बी होगा, ठीक है। ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफिल तो होगा ही क्योंकि प्लांट्स है, लेकिन इसके पास अब सी वाला क्लोरोफिल होगा, और ब्राउन कलर किसकी वजह से होगा, क्यूकोजैंथीन की वजह से होगा, ठीक है। अब रोडोफाइसी पे आते हैं, तो रोडोफाइसी में जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए और डी है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो रेड कलर आ रहा है वो फाइकोएरिथ्रीन की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब इनके जो स्टोर फूड है इसमें स्टार्च होगा, ठीक है। इनके पास मैनिटॉल और लैमिनरीन होगा, देखो येलो से मार्क्ड है सारे स्टोर फूड, तो ये हम लोगों को याद करना जरूरी है, ठीक है। और रोडोफाइसी के पास क्या होगा, फ्लोरिडियल स्टार्च होगा, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल इनका सेल्यूलोज का बना होगा, इनका भी सेल्यूलोज लेकिन साथ में एल्गिन का बना होगा, इनका सेल्यूलोज और पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होगा, ठीक है। अब फ्लैजिला के नंबर पे आते हैं, तो अभी नया नया जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, तो ये 2 से 8 फ्लैजिला इनके पास होगा। इनके पास फिर धीरे धीरे आइडिया होगा तो फ्लैजिला का नंबर कम होने लगता है, 2 फ्लैजिला, और इसके पास तो फ्लैजिला, जब समझदारी आ जाती है तो फ्लैजिला वो इधर उधर घूमना बंद कर देते हैं। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ा है, ये हमारी स्टोरी है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हैबिटेट, ये हर जगह फ्रेश वाटर, क्योंकि अभी इनको आइडिया नहीं, हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि पानी में कहीं भी, चाहे फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, ये भी सेम, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ये भी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, लेकिन रहेंगे तो पानी में, क्योंकि एल्गी को ज़्यादा पता नहीं है, वो पानी में ही रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके सामने क्लोरोफाइसी का, ये एनसीईआरटी के लाइन से बच्चों, जो एनसीईआरटी में बस ये चार्ट बनी हुई थी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पैराग्राफ में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने वो के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कंपेरेबल थे तो मैंने उसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्लोरोफाइसी में आते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया एल्गी है, एबी है, स्टार्च स्टोर कर रहा है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है, 2 से 8 फ्लैजिला है और पानी रहता है। अब ये कैसा है, ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, एक सेल का भी, क्योंकि अभी नया नया, तो उसका एग्जाम्पल क्लोरेला हो जाएगा, लेकिन इसका मन करेगा क्लोरेला और स्पाइरुलिना हो जाएगा, ठीक है, ये इसका यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल। लेकिन इसका मन करेगा तो ये ऐसे झुंड में भी रह सकता है, इसको हम ये वॉलबॉक्स में, तो अगेन कोलोनियल में 2 ओ आ रहा है तो इसका एग्जांपल वॉलबॉक्स हो जाएगा। और वॉलबॉक्स हमने कहाँ पढ़ा था, ऊगेमस में पढ़ा था, 2 ओ आ रहा था, इसमें भी 2 ओ है, तो ऐसे करके देखेंगे उसका फॉर्म में भी रह सकते हैं, जिसका एग्जांपल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा था। यूलोथ्रिक्स हमने किसके एग्जांपल में पढ़ा था बच्चों, आइसोगेमस के फ्लैजिलेटेड वाले एग्जांपल में यूलोथ्रिक्स था और नॉन फ्लैजिलेटेड वाले एग्जांपल में स्पाइरोगैरा। चीज को कनेक्ट करते हुए चलना, ठीक है भैया, ये
मेसोसेलुलर हो गया, नया नया है, कॉलोनी में भी रहने का मन कर सकता है, फिलामेंटस कभी कभी चौड़ भी तो दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल स्ट्रक्चर। इसके पास एक पायरिनॉइड्स होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट की स्टोरेज होनी चाहिए। एक ही स्टोरेज को तो स्टोर कर है, लेकिन जो पी से पायरिनॉइड है, पी से प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। पी से पायरिनॉइड प्रोटीन को स्टोर करता है और ये प्रोटीन स्टार्च को सराउंड करती है, ठीक है, और ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी ये स्टोर करता है। अब इसको आइडियली हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर रहा था एल्गी, सेक्सुअल प्रोडक्शन भी कर रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल तो हम लोग को ऐसे याद हो गया, 2O वाला वॉल्वॉक्स याद हो गया, आइसोगेमस वाला यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा याद हो गया, क्लेमाइडोमोनास उधर हमने क्या पढ़ा था कि वो आइसोगेमस दोनों शो कर रहा था, तो वो याद हो गया। एक एक्स्ट्रा हम लोगों को यहाँ पे याद है कैरा। कैरा ना सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, कैसे भाई, जो दो गैमेट्स जो होंगे, ये जो 2 गैमेट वाला पार्ट है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, अभी समझ नहीं आया। अब हम लोग आते हैं फियोफाइसी में। फियोफाइसी में हमने ये सब पढ़ लिया कि ब्राउन कलर का होता है, क्लोरोफिल AC होता है, स्टोर फूड में मैनिटोल और लैमिनरीन होता है, ठीक है, और सेल्यूलोज और एल्गिन का बना होता है। दो, अब थोड़ा सा इसको समझदारी रखना है, और पानी में। इसके अलावा ये कैसा होगा, जैसे ये यूनिसेल्युलर था, कॉलोनी में था फिलामेंटस, ये सिंपल ब्रांचिंग रख सकता है। अच्छा सिंपल, लेकिन ये धीरे धीरे तो एडवांस हो रहा है, तो क्लोरोफाइसी के बाद आया है, नहीं सिंपल ब्रांचिंग नहीं रखेगा, ये प्रफ्यूज ब्रांचिंग भी हो सकता है, इतना ज़्यादा कि 100 मीटर तक भी ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल उसका कैंसर होता है। ये अगेन NCERT की डायग्राम है, ये वॉल्वॉक्स का था, ये लैमिनेरिया का है, ठीक है। अब इनके पास P से पायरिनॉइड था, इनके पास P से प्रोटोप्लास्ट में, P से प्लास्टिड है, और क्या है, तो इनके पास एक वैक्यूल है और न्यूक्लियस है। अब ये तुम एग्जाम्पल देख रहे हो इनका, डिक्टायोटा का, सब NCERT की डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि इनका बॉडी में देखो 3 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट होता है, एक स्टाइप होता है, और एक नीचे होल्ड फास्ट होता है। तो नीचे जो स्पेस वाला पार्ट है वो होल्ड फास्ट हो गया, होल्ड करने के लिए, फिर ये स्टाइप स्टिक जैसा हो गया, और फिर जो ऐसे ऐसे निकला हुआ है वो फ्रंट हो गया, ठीक है। सब में ये फ्रंट है, फिर ये स्टाइप है, नीचे वाला पार्ट होल्ड फास्ट है। अब है तो फ्रेगमेंटेशन शो करेगा, इनके पास जूस्पोर्स भी होंगे, और हमने क्या पढ़ा था कि इनके पास 2 ही फ्लैजला थे, सही बात है। ये 2 फ्लैजला भी ना पियर शेप के होंगे, और वो 2 अनइक्वल फ्लैजला होंगे और लेटरल साइड में अटैच्ड ये फ्लैजला होंगे, ठीक है। बायफ्लैजलेट और अनइक्वल होंगे, साइड में अटैच्ड होंगे। इनके गैमेट्स के पास भी 2 फ्लैजला होगा जो कि लेटरली अटैच्ड होगा, और वो भी पेयर शेप का होगा। ये भी वही आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और यूगेमस शो कर सकते हैं। इसका 2 एग्जांपल इधर हमने लैमिनेरिया देख लिया है, एक डिक्टायोटा हमने देख लिया। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, एक्टोकार्पस, ठीक है, और सारगासम और फ्यूकस, 2 यू था, उसको हमने कहाँ पढ़ा, ऊगेमस में पढ़ा था, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, उसके अलावा अब हम लोग आते हैं रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी मल्टी सेल्युलर हो सकता है, वो यूनिसेल्युलर था, ये मल्टी सेल्युलर है। ये सबसे लास्ट में आया तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पोरफायरा होता है, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पे। अब इसमें समझदारी आ गई तो नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स बनाएगा, और ये सिर्फ ऊगेमस शो करेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में पोरफायरिया तो हम लोगों का क्लियर है। उसके अलावा क्या आता है, पॉलीसाइफोना। ये पॉलीसाइफोना देखो ये थोड़े थोड़े प्लांट जैसा दिखने भी लग गया, लास्ट में भी जाते जाते थोड़ा सा प्लांट जैसा दिखने लग गया रोडोफाइसी में। और इसके अलावा ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम हम लोग कैसे याद रखेंगे मैं बताती हूँ। जितने भी एल्गी है बच्चों, उनके हम लोग यूजेस, सबका इकोनॉमिक पर्पस भी होगा। प्लांट्स ऑलवेज हम लोग को कुछ ना कुछ तो देता ही है, चाहे खराब चीज़ दे चाहे अच्छी चीज़ दे, हमारे लिए हेल्पफुल तो हो। तो ये इन्वायरमेंट में CO2 फिक्सेशन करेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी बढ़ाएगा, साथ साथ ये क्या करेगा, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये खाना, प्लांट है वो खाना तो देगा ही, वो तो दिलदार होता है, तो कैसे देगा, लैमिनेरिया और सारगासम। लैमिनेरिया और सारगासम किसका एग्जाम्पल था, फियोफाइसी का एग्जाम्पल था, तो फियोफाइसी ने हमें खाना दिया। उसके अलावा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बना सकता है, ठीक है, जिसको हाइड्रोकोलाइट बोलते हैं। तो एल्गी, ब्राउन एल्गी जो है वो एल्जीन बनाएगा, और रेड एल्गी कैरागीन बनाएगा। रेड में आर आ रहा है तो इसमें भी 2 आर आ रहा है, ठीक है। और एल्जीन कौन बना रहा है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, फियोफाइसी, और रेड एल्गी को क्या बोलते थे, रोडोफाइसी, ठीक है। उसके अलावा ये अगार बनाएगा। ये अगार क्या होता है मैडम, अगेन अगार पढ़ने के लिए तुम लोग UG जब क्लियर करोगे, MBBS के 2nd ईयर में आओगे, और जब माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में ही अगार का कंपोजिशन और अगार की यूजेस पढ़ोगे। अगार बेटा जी माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा इससे हम लोग आइसक्रीम भी बना सकते हैं और जेलीज भी बना सकते हैं। तो जेली बना रहे तो जेलीडियम हो गया, और जी से ग्रासिलेरिया हो गया, ठीक है। और एक क्लोरेला, क्लोरेला कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, क्लोरेला और स्पाइरुलिना क्या, वो तुम्हारा क्लोरोफाइसी में पढ़ा था ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ना प्रोटीन रिच होते हैं। हम पढ़ा था प्रोटीन कहाँ स्टोर हो रहा था, पायरिनॉइड्स में स्टोर हो रहा था। तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, जिसको हम लोग जब स्पेस में आते हैं ना तो एज अ फूड सप्लीमेंट हम लोग इसको यूज करते हैं। ये बहुत दिन तक रह सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का एल्गी आई हो क्लियर हो।
कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट हम लोग बोलेंगे कि एल्गी क्लोरोफिल होगा, प्लांट है क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर्स है, नया नया बच्चा है, इसके पास थैलॉइड लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। प्लांट है तो खुद का खाना खुद बनाएगा, अभी नादान है, एक्वाटिक हैबिटेट में ज़्यादा पाया जाएगा और फंगस के साथ एसोसिएशन कर लेगा, एनिमल्स के साथ एसोसिएशन कर लेगा, इसको तो बस अभी जिंदा रहना। अब इसका मन करेगा कॉलोनी फॉर्म में वॉलवॉक्स के साथ, वॉलवॉक्स कॉलोनी फॉर्म में रह लेगा, किसी का मन करेगा तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा फिलामेंटस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी केल्प्स होते हैं जो कि मैसिव प्लांट 100 मीटर तक हमने पढ़ा था ग्रो कर सकते हैं। ये केल्प्स किसका एग्जाम्पल था? फियोफाइसी का, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हर टाइप से रिप्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे, ए सेक्शन में जू स्पोर्स बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आएगी तो इसमें कन्वर्ट दो गैमेट्स के फ्यूजन से होगा, जिसमें हमने देखा कि इनिशियली स्टार्टिंग में जब पता नहीं था तो दोनों गैमेट एक जैसे थे और वो इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि फ्लैजिलेटेड थे। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स हो गया। समझदारी आई तो वो नॉन फ्लैजिलेटेड हो गए, तो वो नॉन मोटाइल हो गए। अब कुछ जो थे गैमेट्स वो सिमिलर थे भी नहीं, तो वो एनाइसोगेमस हो गए, जिसको यूडोरिना हमने बोल दिया। उसके बाद कुछ के फीमेल गैमेट बड़े हो गए और मेल गैमेट छोटे हो गए, उनका फ्यूजन हुआ, जिसको ऊगेमस बोल दिया। 2 ओ आ रहा है तो वॉलवॉक्स, 2 यू भी आ रहा है फ्यूकस। ऐसा हम लोग का क्लियर हो गया। आई होप एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। फिर ये डायग्राम हमने पढ़ा, इसमें ये वॉलवॉक्स का डायग्राम था। क्यों? क्योंकि वॉलवॉक्स किस फॉर्म में रहता है? वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। फिर ये हम लोगों ने पढ़ा कि यूलोथ्रिक्स का डायग्राम था जो कि फिलामेंटस फॉर्म में था। फिर इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये हम लोगों ने देखा एल्गी का क्या क्या काम था भैया, बहुत सारा काम था। CO2 फिक्सेशन कर और ऑक्सीजन को बढ़ा रहा है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा ये सारे पे PYQs है, तो ये मैंने येलो से मार्क कर रखा है। लैमिनेरिया और सार्गासम जो कि एक टाइप का फियोफाइसी है, उसको फूड के तौर पे यूज कर रहा है। कुछ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बना रहा है, जिसमें ब्राउन वाला जो है वो एल्जीन बना रहा है, रेड वाला कैराजीन बना रहा है। जेलीडियम और ग्रासिलेरिया अगेन अगार बना रहा है, और साथ ही साथ क्या बना रहा है? जेली भी बना रहा है, आइसक्रीम भी बना रहा है। उसके अलावा एक क्लोरेला थी, क्लोरेला किससे थी? सी से क्लोरेला, सी से क्लोरोफाइसी उसमें था। और उसमें क्या था? पी से पाइलोड और पी से प्रोटीन स्टोरिंग सब्सटेंस थे, जो कि फूड सप्लीमेंट तौर से स्पेस ट्रैवलर्स में। अब हम लोगों ने इनकी इंडिविजुअल स्टडी की, जिसमें क्लोरोफाइसी को हम लोगों ने क्या बोला? ग्रीन एल्गी बोला, जो कि यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस हो सकते हैं। अगेन इनके पास कौन से पिगमेंट होंगे? तो क्लोरोफिल A और B होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या याद रखना है कि इनके पास स्टोरेज बॉडीज है, उन स्टोरेज बॉडीज को हम लोग पायरिनॉइड्स बोलते हैं। अब इन पायरिनॉइड्स के पास क्या है? प्रोटीन है, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी रहता है इनके पास। और क्या रहता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। इनके पास रिजिड सेल वॉल है, किसकी बनी? और बाहर की साइड क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेगमेंटेशन से वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वही सारा। इसके एग्जांपल में वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तो ऐसे ही याद रखना है। क्लेमाइडोमोनास याद हो जाएगा। उसके बाद बस बचेगा एक्स्ट्रा में कैरा याद रखना है। ये सारे एग्जांपल्स पे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने येलो मार्क कर रखा बच्चों। उसके बाद ब्राउन एल्गी हमने पढ़ा। ब्राउन एल्गी हमने देखा सिंपल ब्रांच भी हो सकता है, प्रोफ्यूजली भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस एक्टोकार्पस होता है, ठीक है। ए था, सी था, और फियो के पास क्या था? ज़ैंथोफिल्स था, फ्यूकोज़ैंथीन था, और एक कैरोटिनॉइड्स भी इनके पास होता है, ठीक है। अब इनके सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, ये बात हम लोगों को क्लियर है, जो कि बाहर से कवर्ड होता है एल्जीन से। फिर हम लोगों ने पढ़ा पी से प्रोटोप्लाज्म से प्लास्टिड्स होगा, वहाँ पे वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा। होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ट के बारे में भी पढ़ा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा 2 फ्लैजिला होंगे जो कि एक दूसरे से लेटरली अटैच्ड होंगे, ठीक है। और ये तो मोटाइल अभी, और ये पियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होगा वो भी पियर शेप का होगा, 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। लैमिनेरिया हमने पढ़ी लिया, सार्गासम पढ़ी लिया, फूड के तौर पे पढ़ा। ऊगेमस होता है, एक्टोकार्पस फिलामेंटस होता है। डिक्टायोटा पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। रोडोफाइसी आर से रेड होगा, तो रेड कलर का फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाटर एरियाज में ग्रो करता है, मतलब ये वेल लाइटेड रीजन में भी ग्रो कर सकता है, मतलब सरफेस ऑफ वाटर के पास, और एकदम डीप में भी जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करता है वहाँ पे भी ग्रो कर सकता है। अब इनके फूड में फ्लोरिडियन स्टार्च है, और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है बच्चों किसका बना है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का बना है, ठीक है। ये हम लोगों को याद है। इसके अलावा ये वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? तो फ्रेगमेंटेशन से कर रहे हैं। उसके अलावा क्या याद रखना है? सेक्सुअल प्रोडक्शन में वही ऊगेमस हमने पढ़ा था, अब इसके पास आइडिया हो गया है। तो ये ऊगेमस से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा इसके ग्रासिलेरिया और जेलीडियम जो क्या बना रहा था? अगार बना रहा था, और क्या? जेलीज बना रहा था, और क्या बना रहा था? आइसक्रीम बना रहा था। उसके अलावा पोरफायरा याद रखना है और पॉलीसाइफोना याद रखना है। अब ये वाला डायग्राम हम लोगों को ब्राउन में क्या कहता है? लैमिनेरिया, फ्यूकस था, तो लैमिनेरिया ऐसा दिख रहा है, फ्यूकस ऐसा दिख रहा है, डिक्टायोटा ऐसा दिख रहा है, पोरफायरा ऐसा दिख रहा है, और पॉलीसाइफोना ऐसा दिख रहा है। तो ये हम लोगों का एल्गी जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ब्रायोफाइट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ब्रायोफाइट अगेन ये भी नादान था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा। नादान क्यों था? क्योंकि इसको भी अभी नहीं पता था कि रूट, स्टेम और लीफ क्या होते हैं, बस उनके जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये हो सकता है प्रोस्टेट हो या तो इरेक्ट हो।
मतलब ये सोया हुआ भी हो सकता है, ये ऐसे लंबा लंबा भी हो सकता है। अभी नीचे सब्सट्रेटम से अटैच बाय राइजोइड्स, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी प्लांट है तो प्लांट के पास क्लोरोफिल होगी, क्लोरोफिल को स्टोर करने के लिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट होंगे। ये मैंने जो तुम्हें बताया, ये हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ये बेसिकली सोए हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। और नीचे सबस्ट्रेटम से किससे अटैच होते हैं, तो राइजोइड से, और यही राइजोइड्स होते हैं यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, ठीक है भैया। इतना दूर तक हमने देखा। उसके बाद अब ना, ठीक है, ये तो एक्वाटिक में थे, ये अब धीरे धीरे में थोड़ी समझदारी आ रही है। तो प्लांट्स तो सॉइल में रहना स्टार्ट कर दिया, जमीन पे आ गए वो, लेकिन अभी भी पानी की तो थोड़ी सी आदत छुटी नहीं है इनकी, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अभी पानी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चेंज करने की इन्होंने कोशिश की, ये सॉइल में आए लेकिन ये पानी पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये इनका रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये भी तो अभी नहीं है ना। तो इसमें देखो कि कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात नहीं की, कोई एसेक्सुअल की बात नहीं की गई, अभी डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या है बच्चों, गैमेटोफाइट है, ये भी अभी नया नया ही है, तो गैमेटोफाइट है जो कि अकेला ही है, ठीक है। लेकिन हाँ बस ये है कि इसका जो गैमेटोफाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब उसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस फीचर है इसके कंपेरिजन में। अब कैसे, वो देखते हैं। देखो अब इनके पास जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम वो एंथेरोजॉइड बना रहा है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या बना रही है, आर्किगोनिया बना रही है। अब मेल फीमेल के पास रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी के थ्रू गया, अब पानी से वो जाने के बाद क्या बना, मियोसिस करके स्पोर्स नहीं बना रहा, देखो ये बीच में एक स्पोरोफाइट बना रहा है, और ये स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होगा, और जब ये मियोसिस होगा तब जाकर के वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और वो स्पोर्स जो है वो अल्टीमेटली गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे। तो ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड इसीलिए था क्योंकि सबसे पहले जो सेक्स ऑर्गन थी उसने एंथेरोजॉइड बनाया, फीमेल ने आर्किगोनिया बनाया, पानी के थ्रू फीमेल के पास गया, फिर उसने जाइगोट बनाया, बीच में एक स्टेज बनाई जिसको स्पोरोफाइट स्टेज बोला, वो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई और फिर स्पोर्स बना, और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुए। तो सोचो कितने सारे स्टेप्स के बाद ये गैमेटोफाइट बना, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बन गई, ये बच्चों की फ्री लिविंग, इट इज नॉट फ्री लिविंग, हमने देख ही लिया, ये अपना सारा न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से ले रही थी, ये बीच में बन तो रही है लेकिन सारा खाना उससे गैमेटोफाइट से चुराने का काम है उसका, ठीक है। उसके बाद इसका इकोनॉमिक पर्पस क्या है, इकोनॉमिक पर्पस पढ़ने से पहले इसके जो दो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स के, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग इसके दो एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के, एक था लिवरवॉर्ट्स और एक है तुम्हारा मॉसस, ठीक है। अगेन थैलस वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, डॉर्सी वेंट्रल मतलब जो प्रोस्टेट वाला था ये हमने पढ़ लिया। इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस जो होंगे वो 2 रोज में अटैच्ड होंगे, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रोज में अटैच्ड होंगे, ठीक है। ये फीमेल थैलस का फोटो है, देखो इसमें आर्किगोनियोफोर नजर आ रहा है। अब गैमा कब क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, और राइजोइड्स हमने पढ़ लिया कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। अब ये जो है ये थोड़े से एडवांस हुए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। उसके अलावा इसमें ये गैमा कप्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो गैमा कप्स बन रहे हैं वो क्या है, वो मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, और ये जो एसेक्सुअल बर्ड्स हैं वो फिर क्या करेंगे, वो डिटैच करेंगे अपने पेरेंट बॉडी से और न्यू इंडिविजुअल, जैसे बर्डिंग होती है ना कि एक बर्ड निकला और फिर दूसरा बर्ड बनाया, वैसे ये गैमा कप्स है, देखो ये गैमा कप्स यहाँ से डिटैच होंगे, इधर गिरेंगे और दूसरा पेरेंट बॉडी बना देंगे। तो इस मेथड से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन से और गैमा कप फॉर्मेशन से, ठीक है। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया, क्या हुआ था, आर्किगोनिया के पास कौन आया था, एंथेरोजॉइड आया था पानी के थ्रू, उन्हें ये क्या बनाया, जाइगोट। इस जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस नहीं हुआ, पहले वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हुआ, वो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई और अल्टीमेटली गैमेटोफाइट बना, जो कि ज्यादा डिफरेंशिएटेड था किससे, एल्गी से। अब ये स्पोरोफाइट में 3 पार्ट देखो, एक कैप्सूल होता है, एक सेटा होता है और एक फुट होती है, नीचे फुट होगा, एक सेटा होगी जो ऐसे स्ट्रक्चर होगी और एक कैप्सूल होगा। और ये स्पोर्स का डिसएमिनेशन कौन करता है, तो इलेटर्स करते हैं। इसके आगे नॉन एनसीईआरटी लिख दो, ये 37 ईयर के पीवाईक्यू में आया बट एनसीईआरटी में नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल लिवर वॉर्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, मार्चेंशिया, ये मार्चेंशिया का ही फीमेल थैलस था और ये मेल थैलस था, ठीक है। इसमें मेल में क्या होगा, एंथ्रीडियोफोर होगा, गैमा कप्स होगा और नीचे राइजोइड्स होगा, ठीक है। और रिक्सिया भी इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी नॉन एनसीईआरटी लिख दो, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग में भी नॉन एनसीईआरटी लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मॉसिस मतलब मौसी। मौसी क्या करेगी, मौसी का पहले हम लोग लाइफ साइकिल समझते हैं। पहले स्पोर बन गया, चलो ठीक है, जब रिप्रोडक्शन के बाद जब स्पोर बना तो वो पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा। वो प्रोटोनीमा क्या होती है, वो क्रीपिंग, नीचे जमीन पे रेंग रही होगी, ब्रांचिंग होगा, फिलामेंटस स्टेज होगा। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हो गई, ये इसका फर्स्ट स्टेज था। और फिर उसने सेकेंड स्टेज लीफी बनाया, पहले वो जमीन पे रेंग रही थी, बाद में जाकर के वो खड़ी हो गई, ठीक है, तो वो उसका लीफी स्टेज था।
ये वाला जो लीफी स्टेज है वो सॉइल से अटैच है थ्रू मल्टी सेलुलर, यहाँ पे थ्रू होगा मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, ठीक है। और यही फिर जो लीफी स्टेज है वो जाकर के अल्टीमेटली सेक्स ऑर्गन बनाएगा, ठीक है, जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, और यहाँ पे क्या होगा, बर्डिंग होगी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होगा, तो स्पोरोफाइट जो है फिर वो गैमेटोफाइट में बदलेगा। अब अगेन जो भी चीज हम लोग देखते हैं इधर से इधर जाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, तो इसका स्पोरोफाइट ज्यादा इलेबोरेट होगा लिवर वॉट से, ठीक है। ये तुम पिक्चर देख सकते हो, फ्यूनेरिया प्लांट का है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक प्लांट में तुमको नजर आएगा। ये इसका नीचे गैमेटोफाइट और ये इसका स्पोरोफाइट, ठीक है। तो फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल याद रखना है। उसके अलावा पॉलीट्राइकम है, स्पैग्नम है, ये स्पैग्नम का गैमेटोफाइट है। इसका इंपॉर्टेंस था, इसमें जो मौसी मौसी खाना देती है क्या, मौसी घर जाते हैं तो देती है, तो फूड देती है, मैमल्स को भी, सबको देती है, बर्ड्स को भी देती है, एनिमल्स को भी देती है। उसके अलावा वो क्या है, इसके पास वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ये भी कॉपी करेगा। मैं भी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाऊंगा स्टैग्नेंट, जिससे वो पीट बनाएगा और वो फ्यूल बनाएगा, और पैकिंग मटेरियल की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं ट्रांस शिपमेंट के लिए लिविंग मटेरियल का, ठीक है। उसके अलावा ये साथ में रॉक्स को कोलोनाइज करेगा। ये लाइकन बनाया ना, तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेगा। ये रॉक्स को भी डिकम्पोज कर सकता है, और ये ना चटाई बनाएगा सॉइल पे डेंस मैट बनाएगा, बिछ जाएगा ऐसे करके, और जितना भी फॉलिंग रेन होगा उसका इम्पैक्ट कम करेगा और सॉइल इरोजन कम कर पाएगा। तो ये हम लोग क्विकली एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी में क्या बोल रहे हैं, सेम चीज़ बोल रहे हैं कि बच्चों ये ब्रायोफाइट में सब कौन कौन सी चीज़ थे, मौसी थी और लिवर्ट था, ठीक है। ये अभी कहाँ पे हिल्स में ग्रो कर रहे हैं, हिल्स में जो सॉइल वहाँ करें, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए तो पानी में आने की जरूरत है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, एम्फीबियन बोला, कि ये सॉइल में तो रहते हैं लेकिन पानी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक बात है। अब ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, ये भी सही है क्योंकि ये बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं। थैलस लाइक है, ये भी सही है। सोया हुआ भी हो सकता है, खड़ा हुआ भी हो सकता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा ऐसे ऐसे राइजोइड से, लेकिन ट्रू रूट स्टेम और लीव्स तो नहीं आया, रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आया। मेन प्लांट बॉडी अभी भी अकेली ही है, गैमेटोफाइट ही और अकेली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन थे एंथरीडिया और आर्किगोनिया, एंथरीडिया ने क्या बनाया, एंथरोजॉइड्स बनाया, आर्किगोनिया ने क्या बनाया, एग बनाया। ये एंथरोजॉइड्स जो है ये इस आर्किगोनिया के पास कहाँ से गया, से गया, पानी में जाकर के क्या किया उन्होंने, पहले जाइगोट बनाया, जाइगोट में से फिर स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट से फिर क्या किया, गैमेटोफाइट बनाया। कैसे, मियोसिस के थ्रू। क्या ये स्पोरोफाइट अकेले जिंदा रह सकता है, नहीं, ये बनी इसलिए रहा कि ये गैमेटोफाइट का खाना चुरा ले, तो इसने गैमेटोफाइट से खाना चुरा लिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या पड़ा, कि मौसी अच्छी होती है, वो खाना भी देती है, पानी को होल्ड भी कर सकती है। होल्ड कौन कर रहा है, स्ट्रैगनम, जो कि पिट बनाता है, जिसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। और मौसी क्या करी थी, लाइटन के साथ, एल्गी को अकेला ना लगे तो उसके साथ जाकर के दोस्ती कर दिया और रॉक्स को कोलोनाइज कर लिया। उसके अलावा रॉक्स को डीकम्पोज भी कर दिए, चटाई बिछा देती है सॉइल पे, जिससे जो रेन का इम्पैक्ट है वो कुछ ना हो और सॉइल इरोजन भी ना हो, ठीक है। लिवर वॉट्स और मॉसिस में हमने क्या पढ़ा, लिवर वॉट्स का एग्जाम्पल क्या था, मार्चेंशिया, जो कि थैलॉइड स्ट्रक्चर थी, हमने देखा वो डॉर्सीवेंट्रल ऐसे ऐसे पत्ता सोया हुआ था। फिर हमने क्या देखा कि इसमें जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है वो 2 रोज में अटैच थी, सही बात है। और क्या देखा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन और गैमा कप ऐसा था, अकेले बर्ड निकल करके दूसरी जगह अटैच, जब जमीन पे अटैच होता है तो एक न्यू पेरेंट बॉडी बना देता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही, पहले स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट का 3 पार्ट होगा, फूट, ऊपर सेटा, ऊपर कैप्सूल, फिर उसमें मियोसिस हो गई और उसने क्या बना दिया, स्पोर्स बना दिया। अब ये स्पोर्स वापस से गैमेटोफाइट बना देंगे। इसके बाद आएगी हमारी मौसी साहब। मौसी साहब क्या करेंगी, मौसी साहब में क्या 2 स्टेज होते हैं उनके लाइफ साइकिल में। सबसे पहले स्पोर्स से डायरेक्ट प्रोटोनिमा बनेगा, जो कि अभी जमीन पे ही रेंग रहा होगा, फिर वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा पहले बनाएगा, और फिर फाइनली वो लीफी स्टेज में आएगा। लीफी स्टेज में वो जाकर के एकदम खड़ा खड़ा हो जाएगा और सॉइल से अटैच हो जाएगा थ्रू डाइजॉइड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन या फिर बर्डिंग हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथरीडिया और आर्किगोनिया वही सेम, पहले फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, लेकिन इसका स्पोरोफाइट लिवर रॉड से क्या होगा, ज़्यादा इलेबोरेट होगा, ठीक है। तो फिर और इसका स्पोर डिस्पर्सल भी जो होगा वो ज़्यादा इलेबोरेट होगा। इसका एग्जाम्पल क्या था, फ्यूनेरिया था, पॉलीट्राइकम था और स्पैग्नम। स्पैग्नम उधर से याद रखेंगे, और इसका एग्जाम्पल मार्चेंशिया, इसका एग्जाम्पल स्पैग्नम का यूजेस, और फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। और इसके जो डायग्राम थे वो हम लोगों को याद रखने हैं एनसीईआरटी के, ये भी हमने डायरेक्ट वहीं पे अटैच कर लिया था। आर्किगोनियो 4 याद रहेगा, जो 4 वाला भी याद रहेगा, ये फीमेल था, ये मेल था, गैमेटोफाइट दोनों है, वो फन कर रहा है तो फ्यूनेरिया हो गया, और ये स्पैग्नम का सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, गैमेटोफाइट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेरिडोफाइट पे। हम लोगों ने बहुत मेन चीज़ें पढ़ ली, अब बस हम लोगों को ये चार्ट देखना है। टेरिडोफाइट, हमने स्टार्टिंग में देखा कि टेरिडोफाइट के पास ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स आ गए।
है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये आराम से कूल डैम स्टेडी प्लेस में, क्योंकि अब इसके पास रूट स्टेम और लीव्स आ गए, इसको कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सैंडी सॉइल कंडीशंस में पाया जाएगा। अब लीव्स इसमें छोटा भी हो सकता है और लीव्स इसमें बड़ा भी हो सकता है। छोटा को हम लोग माइक्रोफिल बोलेंगे, बड़े को हम लोग मैक्रोफिल बोलेंगे। तो छोटा एस से स्मॉल, एस से सिलेजिनेला, और लार्ज हम लोगों को किस में देखने को मिलेगा, फर्न्स में। ये फर्न्स का डायग्राम है, इमेज है, ठीक है। अब ये एडवांस हो गया, इसके पास रूट स्टेम और लीव्स आ गया। अब इसका स्पोरोफाइट बोलेगा कि मैं यहाँ वाला स्पोरोफाइट तो इस पर डिपेंड कर रहा था ना गैमेटोफाइट पे, लेकिन यहाँ वाला स्पोरोफाइट बोलेगा मैं ही यहाँ का राजा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास तो रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है। तो यहाँ का जो स्पोरोफाइट होगा वो इसका प्लांट बॉडी होगा और वो यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। अकेले रहते, इनके पास तो ताकत आ गया ना, तो ये दो के लिए हो जाएगा, 2N स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा कि इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में ऊपर माइक्रो और मैक्रोफिल था। तो ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस है स्पोरोफाइट के पास भी होते हैं, जिसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। अब कुछ जो स्पोरोफिल्स है वो क्या करते हैं, बहुत सारे लीव्स एक साथ मिल करके ऐसे कोन्स बना लेते हैं। रुको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। बहुत सारे लीफ ऊपर मिल करके ऐसे स्ट्रॉबिलाई और कोन्स बना लेंगे, ठीक है। कुछ ने ऐसा काम किया, तो एस से स्ट्रॉबिलाई, एस से स्मॉल लीव्स और एस से सिलेजिनेला और इक्विसर्टम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस करवाएंगे और ग्रोथ हैलस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ग्रोथ हैलस फिर जो कि अल्टीमेटली गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन इसका गैमेटोफाइट क्या था, मेन प्लांट बॉडी था, तो ये लार्ज होगा। लेकिन ये तो इसका तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो इसका गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, छोटा होगा ब्रायोफाइट से, ठीक है। ये समझ आ गया क्यों। तो यहाँ स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई, ग्रोथ हैलस बना जो कि गैमेटोफाइट था, और वो कौन से दो गैमेट्स बनाएगा, एंथेरोजोइड्स एंड वही आर्किगोनिया, वही पानी के थ्रू जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, और यही स्पोरोफाइट तुम्हारा क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी होगा, और इसके जो एंथेरोजोइड्स होंगे वो मोटाइल होंगे। तो बच्चों हमने इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स जो थे वो नादान थे, नए नए आए थे, तो उनका मेन प्लांट बॉडी सिर्फ गैमेटोफाइट था, लेकिन इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, क्योंकि अभी एडवांस हो गए। इनका जो स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड कर रहा था, इनका स्पोरोफाइट अकेले रहेगा, प्लांट बॉडी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट के पास कुछ अपेंडेजेस थी, वो अपेंडेजेस मिलकर के कुछ स्पोरोफिल बना ली, और कुछ जो थी वो उसमें स्पोर मदर सेल्स में क्या हुआ, मियोसिस हो गया, और जब उस मियोसिस को गैमेटोफाइट बनाया, तो यहाँ पे मियोसिस पहले ही हो जा रहा है, ये चीज नोटिस किया। तो मियोसिस से पहले ही गैमेटोफाइट बन गए, अब दो गैमेटोफाइट यहाँ पे मिल करके जाइगोट बना रहे हैं, और वही जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो 2N में कन्वर्ट हो रहा है, और अल्टीमेटली यही प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बना उसमें स्पोर्स जो हो सकते हैं सेम काइंड के, जिसको हम लोग होमोस्पोरस बोलते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पोर्स दो काइंड के हो, मतलब मैक्रो, दो काइंड का क्या मतलब हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट बड़ी होगी और मेल छोटा होगा। बायोलॉजी में तो हमेशा यही हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस किस में देखने को मिलता है, सैल्विनिया, ये सैल्विनिया का इमेज है, याद रखना है, और सिलेजिनेला, ठीक है। उसके यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज देखा कि ठीक है, स्पोर्स दो टाइप के हमने पढ़ लिए, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, और जिसमें क्वेश्चन हमेशा हेट्रोस्पोरस पे आता है। अब यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या करती है, वो ना थोड़े दिन तक उसको पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहना पड़ता है, जब तक जाइगोट से एम्ब्रायो नहीं बन जाए तब तक वो उस पर डिपेंड करती है। तो ये ना हैबिट ऐसा हमने पढ़ लिया कि स्पोरोफाइट तो गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे जो रिटेन हो रहा है, ये प्रॉपर्टी ना जिनके पास सीड होती है उनके पास होता है, लेकिन ये ना थोड़े दिन तक ही उसके पास है। जब जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया तो वो स्पोरोफाइट को छोड़ देगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी ना जिनके पास सीड होती है उनके पास होता है। तो जब हम लोग आगे जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ेंगे कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे रहती है, वो फ्री नहीं होती, और इनके पास, और ये जिम्नोस्पर्म्स में तो सीड होता है, तो इसको हमने प्रिकर्सर टू सीड हैबिट बोल दिए। क्या समझ आया बात? जिनके पास सीड होता है उनके गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के पास रहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रही है, तो यहाँ पे तो मेल और फीमेल दोनों रहता है, यहाँ पे ये लोग प्रिकर्सर अब बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी देर तक रहने की कोशिश की स्पोरोफाइट के साथ, तो फीमेल गैमेटोफाइट थोड़ी देर तक स्पोरोफाइट के साथ रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, ठीक है। और दूसरा ये भी कि ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस एक दो ही प्लांट शो कर रहे हैं ना, तो ये भी हेट्रोस्पोरस होता है, तो ये भी प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, ये मतलब कोशिश कर रहा है इसके जैसे अभी बनने की, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक पर्पस के PLS, ठीक है। P से सिलोप्सिडा हो गया, दैट इज सिलोटम, फिर P से टेरोप्सिडा हो गया, देखो सीलो आ रहा है, इस पर भी सीलो आ रहा है, फिर टेरो आ रहा है, तो इसमें भी टेरिस हो गया, एडियंशन हो गया। अगेन ये जो आर्किगोनिया रिलीज केमिकल्स टू अट्रैक्ट स्पर्म्स, इसमें NN लिख दो, और एडियंटम के पास मोटाइल स्पर्म्स होता है, इसके पास भी NN लिख दो। लाइकोप्सिडा तो लाइकोपोडियम, और L आ रहा है तो 2L वाला सिलेजिनेला इसमें हो जाएगा, और स्पिनोप्सिडा में इक्विसेटा। तो हम लोगों ने फटाक से एक बार इस टेरिडोफाइट को NCERT से रिवाइज, आप समझ आ गया होगा, बहुत ईजी, अभी मैं बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। टेरिडोफाइट को हम लोगों ने क्या बोला कि इनके अंदर दो चीज़ें, हॉर्स टेल आया, फर्न आया।
इसको हमने मेडिसिन बनाने के तौर पे, सॉइल बाइंडर की तरह और ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ किया। और ये पहली बार ज़मीन पर है क्योंकि अभी तक तो सब एक्वाटिक था, ठीक है। और इन्होंने जाइलम एंड फ्लोएम बनाया, ठीक है। और इन्होंने जो ब्रायोफाइट का जो डोमिनेंट फेज था वो गैमेटोफाइट है, लेकिन टेरिडोफाइट का जो फेज है वो स्पोरोफाइट है और यही ट्रू रूट स्टेम और लीव्स बना रहा है। और इनके पास वेल डिफाइंड वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम भी है, ठीक है। अब इनकी लीव्स कैसी है? इनकी लीव्स ना कुछ स्मॉल है, माइक्रोफिल्स जिसको बोल रहे हैं सिलेजिनेला में, कुछ लार्ज है फर्न्स में, ठीक है। अब ये जो लीव, अब स्पोरोफाइट जो है उसके पास कुछ लीफ लाइक अपेंड लीफ जैसी कुछ है जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। अब ये स्पोरोफिल्स कुछ सिलेजिनेला ऐसे सिलेजिनेला में स्ट्रॉबिलाई बना देगी और कुछ जो है वो स्पोर मदर सेल्स में क्या करेगी, मियोसिस करवाएगी और मियोसिस करके क्या बनाएगी, पहले प्रोथैलस बनवाया उसने और प्रोथैलस के बाद फिर अल्टीमेटली वो क्या बनवाएगी, प्रोथैलस डिफरेंशिएट होकर के क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। अब ये गैमेटोफाइट में क्या क्या होगा, एंथेरिड मेल गैमेट एंथेरिडिया होगा, फीमेल में आर्किगोनिया होगा। वाटर से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जब मेल और फीमेल एक दूसरे के पास गए, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर वो स्पोरोफाइट में बदल गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होगी वो स्मॉलर होगी देन दैट ऑफ द ब्रायोफाइट, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अब ये जो स्पोर्स बने ये सेम काइंड के भी हो सकते हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लार्ज हो एक स्मॉल हो। एक स्मॉल जब होगा तो वो हम लोगों को सिलेजिनेला और सैल्विनिया में देखने को मिलेगा, उसको हम लोग हेट्रोस्पोरी बोलेंगे। और अब ना ये थोड़े थोड़े सीड जैसे हम बनने चाह रहे हैं, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, तो कुछ जो इसके फीमेल गैमेटोफाइट होगी थोड़े टाइम के लिए पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे रह लेंगे जब तक जाइगोट में, उसके बाद फिर उसको छोड़ देंगे। अब इसके टेरिडोफाइट जो है इसमें सिलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा है और टेरोप्सिडा है। PPLS करके, पीपल्स करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट का कोई ये वाले इमेज हम लोगों को याद रखना है। ये देख लो स्ट्रॉबिलस जो बन रहा है, ये देख लो सैल्विनिया प्लांट था ना, ये सैल्विनिया, ये फर्न था, ये इक्विसेटम है जिसमें स्ट्रॉबिलस बन रहा है, और ये सिलाजिनेला है, ये फर्न्स है, और ये लंबा लंबा जो है वो इक्विसेटम है और ये सैल्विनिया है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट हम लोग का क्लियर हो गया। अब जब टेरिडोफाइट हो गया तो हमें लास्ट बट नॉट, वैसे तो लास्ट नहीं है, एंजियोस्पर्म्स भी, लेकिन एंजियोस्पर्म्स हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अब हमने देखा रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, फिर फाइनली रूट, स्टेम और लीव्स आ गया। अब यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज बनना स्टार्ट होंगे, मीडियम टू टॉल ट्रीज, और इतना टॉल की सबसे टॉलेस्ट ट्रीज की स्पीसीज इसके अंदर आ जाएगी। अब इनके पास और अच्छे से रूट स्टेम और इनके पास तो अभी ट्रू रूट स्टेम और लीव्स बने, इनके रूट्स तो मॉडिफाई होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ रूट्स जो है वो फंगस के साथ एसोसिएशन, हमने पढ़ा था ना, फंगस को खाना चाहिए कहीं से भी, तो इसके साथ एसोसिएशन बना देगा जिसको माइकोराइजा बोलेंगे, और ये हम लोग को पाइनस प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ कोरोलॉइड रूट्स जो है वो इसके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, सी से कोरोलॉइड, सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से साइकस, ठीक है। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया कोरोलॉइड रूट्स के साथ मिलकर के एसोसिएशन बनाते हैं साइकस में, ये याद हो गया। अब इनके जो स्टेम्स है कुछ अनब्रांच्ड रह जाएंगे जैसे साइकस में, और ब्रांचिंग होगी तो सेंट्रस में, बी ऐसे है, डी इधर है, तो ऐसे करके तो याद रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ लीव्स हैं, अब वो सिंपल भी हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड लीव्स भी हो सकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे जो कोरोलॉइड रूट्स ये सब का मतलब ना हम लोग जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। लीव्स भी कुछ सिंपल क्या होती है, कंपाउंड लीव्स क्या होती है, पिनेट क्या होती है, वो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। पिनेट PCC प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा बहुत सालों से है ना इंडस्ट्री में, तो पिनेट लीव साइकस प्लांट में देखने को मिलता है। और प्रियंका चोपड़ा देखिए कि वो किसी भी, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, कहीं भी रह सकती है, तो वो वेल अडेप्टेड है टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हो गया, चाहे ह्यूमिडिटी हो गई, चाहे विंड हो गया। अब वो ऐसा क्यों कर पा रही है साइकस, क्योंकि कुछ साइकस कॉनिफर्स बना लेते हैं, नीडल लाइक लीव्स बना लेते हैं, जिससे सरफेस एरिया वहाँ का कम हो जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पानी लॉस को कम करने के लिए वो अपने आप को मोटा कर लेते हैं, चाहे पानी का लॉस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और स्टोमेटा को सनकन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। उसके अलावा अब ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, इसमें भी अब ये तो इसके पास तो रूट स्टेम लीव्स क्या है, रूट स्टेम और लीव्स में मॉडिफिकेशन भी हो गया, तो इनका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट, इनका भी वो वैसे ही स्पोरोफिल्स बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स है ना, हमने क्या पढ़ा, उसका स्ट्रॉबिलाई और कोन्स बन के ये रुक गया, लेकिन कुछ स्पोरोफिल्स जो है वो जो स्ट्रॉबिलाई और कोन्स बना रही है वही फिर मेल गैमेटोफाइट और वही फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, समझ आया। तो मेल और फीमेल गैमेट बन गया, तो मेल गैमेटोफाइट अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट में एक न्यूसिलस सेल होती है जो कि मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, और वही मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, और पहले 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। लेकिन एक मेल गैमेट 4 मेगास्पोर्स को थोड़ी ना वो करेगा, क्या नाम है, उसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो सिर्फ एक मेगास्पोर्स जो होता है वही जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, और ये एक मेगास्पोर्स जो है उसके पास 2 और जो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ उसके पास 2 और मोर आर्किगोनिया होता है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन जो बना मेल वाले स्ट्रॉबिलाई से और फीमेल वाले गैमेटोफाइट में जो आर्किगोनिया था, अब वो एयर के थ्रू इसके पास जाएगा,
ठीक है, और जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और हमने जिम्नोस्पर्म्स को क्या बोला था, जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या एक एडवांस फीचर आई थी, उसके पास सीड्स आए थे। तो अब यहाँ पे ओव्यूल जो है इनके अंदर का वो सीड्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो सीड होगा वो कैसा होगा, वो इनक्लोज्ड नहीं होगा ओवरी वॉल से। अब यहाँ पे तुम नॉन एनसीईआरटी लिख सकते हो कि रिम चैम्बर क्या होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स जिसमें डेवलप हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर। इसकी स्पोरोफाइट हमने पढ़ा था कि इसके पास होमोस्पोरस भी था, हेट्रोस्पोरस था, लेकिन ये सीड हैबिट जैसा लाना चाह रहा था, तो ये तो हेट्रोस्पोरस होगा। यहाँ का फीमेल गैमेटोफाइट थोड़े टाइम के लिए डिपेंडेंट था, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट उस पर कंप्लीटली रिटेन्ड है। इसका इकोनॉमिक पर्पस क्या है, पाइनस से हम लोग रेजिन्स बना सकते हो, टर्पेंटीन। देखो पाइनस ट्री नजर आया। उसके अलावा पाइनस ट्रीज जो होते हैं ना उसमें मेल और फीमेल जो कोन्स होते हैं वो सेम ट्री पे होते हैं, लेकिन साइकस में क्या होता है वो दोनों अलग ट्री में होते हैं, तो वो डायोशियस हो गया। और साइकस को हम लोग लिविंग फॉसिल भी बोल रहे हैं, और एक जिंको होता है उसको भी हम लोग जी से जिम्नोस्पर्म, जी से जिंको। और पाइनस और साइकस तो ऊपर ही हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसे हो रहा था कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के पास कुछ स्पोरोफिल्स है, ये स्पोरोफिल स्ट्रॉबेरी और कोन्स में कन्वर्ट हुए। ये स्ट्रॉबेरी और कोन्स जो है फिर वो मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी और कोन्स बना रहे हैं, जिसमें मेल के पास छोटे माइक्रोस्पोरोफिल्स है और माइक्रोस्पोरेंजिया है जो कि अल्टीमेटली मेल गैमेट्स और पोलन ग्रेन बना रहे हैं। लेकिन फीमेल के साथ इतना आसान नहीं है, फीमेल के पास भी मेगास्पोरोफिल्स है जिसके पास ओव्यूल होता है और मेगास्पोरेंजिया। अब इस जो मेगास्पोरेंजिया में कुछ न्यूसेलस सेल है जो कि मेगास्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस मेगास्पोर मदर सेल्स में फिर मियोसिस होगा, और वो मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, और जो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है उसके पास आर्किगोनिया होगा। अब ये जो पोलन ग्रेन में मेल गैमेटोफाइट कन्वर्ट हुआ वो पोलन ग्रेन इस आर्किगोनिया के पास जाएगी हवा से, और जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, और ओव्यूल जो तुम्हारा कहाँ पर था मेगास्पोरोफिल्स के अंदर था वो सीड में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कैसा होगा, नेकेड होगा। अब हम लोग इसको जल्दी से एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, तो हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया हो। कुछ नहीं था, जिम्नोस्पर्म्स को हम लोगों ने बोल दिया कि अब चलो इनके पास सीड आया, लेकिन अभी इनके पास नेकेड ही सीड रहेगा, वो इंक्लोज नहीं रहेगा ओवरी वॉल से, ठीक है। और ये हमने क्या पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज से टॉल ट्रीज अब बनने लगे, श्रब्स बनने लगे, क्योंकि अब इनके पास कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ मेरे पास स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, और सब ट्रू है, और सीड्स भी है, तो लंबे लंबे होने लग गए। इसकी वजह से इनमें टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इनके अंदर आ गई, जिसको हम लोगों ने सिक्वेरिया बोला। अब इनके पास जो रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है, अब कॉन्फिडेंस आ गया, वो अपने साथ मॉडिफिकेशन करेंगे। कुछ रूट्स जाएंगे फंगस के साथ एसोसिएशन करने, पाइनस में, जिसको माइक्रोराइजा बोलेंगे। अब सी से कुछ कोरेलॉइड रूट्स जो है वो सी से साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाएंगे, सी से साइकस प्लांट में। अब इनके स्टेम्स में भी मॉडिफिकेशन होगा, कुछ अनब्रांच्ड रह जाएंगे साइकस में, कुछ ब्रांच रहेंगे पाइनस और साइड्रस में, ठीक है। लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होगा, कुछ सिंपल रहेंगे, कुछ कंपाउंड रहेंगे, कुछ जो है वो पिनेट लीव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनके जो जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं ना वो बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं, वो भी पी से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिनेट जो लीव्स होते हैं साइटोसाइंस के बहुत दिन तक। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपने आप को कोन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है, वो अपने क्यूटिकल को थिक कर लेते हैं, स्टोमेटा सनकन कर लेते हैं, जिससे वाटर लॉस जो प्लांट से हो रहा है वो कम होगा। अब इनका रिप्रोडक्शन पे हम लोग आते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ये सिर्फ हेट्रोस्पोरस होते हैं, वो तो टेरिडोफाइट होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों था। अब ये दो काइंड के स्पोर्स कोन्स मतलब मेल स्ट्रॉबिलाई अलग बनाएगा और फीमेल स्ट्रॉबिलाई अलग बनाएगा। अब मेल स्ट्रॉबिलाई के अंदर, मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल भी होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया भी होगा, जो कि अल्टीमेटली मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेट से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। अब ये फीमेल के अंदर मेगास्पोरोफिल्स है, मेगास्पोरोफिल्स में क्या है, ओव्यूल है, और क्या है, मेगास्पोरेंजिया। अब इस मेगास्पोरेंजिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक मेगास्पोर मदर सेल्स डिफरेंशिएट होगी न्यूक्लियस के सेल्स। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो बनाएगा। इसके अंदर ये लाइन्स हमें क्या छोड़ा कि मेल और फीमेल कौन अगर सेम ट्री पे प्रेजेंट है तो वो पाइनस में देखने को मिलता है, डिफरेंट ट्री में तो वो साइकस में देखने को मिलता है। उसके अलावा हमने क्या छोड़ा कि जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो दोनों स्पोरोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है पूरे लाइफ टाइम के लिए, वो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकती। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पढ़ लो यार, आई नो थक गए होंगे बट पढ़ना तो पड़ेगा। ये सारे 37 ईयर्स के PYQs हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, और जो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोल रहे हैं। वॉकिंग फंड क्या होता है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है बाय इट्स लीफ टिप्स, गिरेगा जहाँ जहाँ वहाँ पे वो ग्रो करता जाएगा। उसके बाद हेट्रोस्पोरी, जो हम लोगों ने हेट्रोस्पोरस और सीड हैबिट वाला जो कंडीशन देखा, वो जिन प्लांट के पास वो शो करते हैं। जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है,
पाइनस में जो विंग्स होते हैं सीड के वो ऑब्यूलिफेरस स्केल्स बना रहे हैं, सब याद करो। जिम्नोस्पर्म में टोटल 900 स्पीसीज होती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है पाइनस और साइकस में। साइकस का स्पर्म सबसे फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी है, वो लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी होता है। और एक एक्टो वो ऑस्मुंडा और इक्विसेटम में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बहुत है कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो कर रहा है, जिसमें हमेशा एन बनेगा, तो वो फ्यूनेरिया शो कर रहा है और मोस्ट ऑफ द एल्गी शो कर रहा है। उसके अलावा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो कर रहा है, तो फ्यूकस शो कर रहा है। और सीड बेयरिंग प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक तो देखा, और एक एक्सेप्शन फ्यूकस याद रखना। हेप्लॉन्टिक हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा और ब्रायोफाइट्स में पढ़ा, ठीक है। तो हेप्लॉन्टिक एल्गी और फ्यूनेरिया में हो गया, डिप्लॉन्टिक एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और फ्यूकस एक एक्सेप्शन आ गया एल्गी से, ठीक है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों मिल करके तो जितने भी टेरिडोफाइट्स है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ब्रायोफाइट्स जो है वो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, पॉलीसाइफोना और कैल्प्स भी तुम्हारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। इसको बस याद रखना बच्चों, ठीक है। थैंक यू।